आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इनके बारे में हम लोग देख चुके थे मैटर कितने टाइप के होते हैं और वन बाय वन करके हम लोग देख चुके हैं एलिमेंट कंपाउंड क्या होता नहीं होता। आज का टॉपिक हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन के बारे में देखेंगे सोल्यूशन किसे कहते हैं। सोल्यूशन को हिंदी में विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। चलो तो सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। सोल्यूशन किसे कहते हैं, इनसे कुछ रिलेटेड टर्म पहले देख लेते हैं। बेसिक सा टर्म सॉल्यूट क्या होता है। देखो, जो भी चीज़ को पानी में घुलाते हैं, जो भी चीज़ को किसी भी लिक्विड में घुलाते हैं, उस सब्सटेंस को कहा जाता है क्या चीज़? सॉल्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूट कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ को किसी भी लिक्विड में घुलाया जाता है, उस पदार्थ को कहा जाता है सॉल्यूट कहा जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हमेशा डिस्पर्स पार्टिकल कहा जाता है। याद रखिएगा डिस्पर्स पार्टिकल, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स पार्टिकल कहा जाता है। ज़्यादातर ऐसा समझा जाता है कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है कम होता है। चलो तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ठीक, सॉल्यूट को जिस चीज़ में घुलाते हैं, सॉल्यूट को जिस चीज़ में घुलाते हैं, जिस लिक्विड में घुलाते हैं, उसी लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। क्लियर? सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। और ज़्यादातर ऐसा समझा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। ओके, चलिए तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है क्या चीज़? सॉल्यूशन बनता है। ओके, आप देखो जैसे कि चीनी को हमने नमक को हमने पानी में डिजोल्व कराया, ठीक है, तो साल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। क्योंकि जो चीज़ को डिजोल्व कराते हैं किसी भी लिक्विड में, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट हो गया साल्ट। चलो, अब किस चीज़ में घुला रहे हैं हम? किस चीज़ में डिजोल्व करा रहे हैं? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो साल्ट और वाटर जब हमने मिलाया तो क्या बन गया? हमारा सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। ओके, चलिए अब उसी तरह देख लो शुगर को देखो। शुगर को हम लोग डिजोल्व किस में कराया? पानी में डिजोल्व कराया, तो शुगर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ठीक है, और किस चीज़ में घुला रहे हैं? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर प्लस वाटर मिलकर बना क्या चीज़? शरबत बन जाता है ना। जब चीनी और पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शुगर सोल्यूशन, यानी कि शरबत कॉमन सा। क्लियर? तो यही चीज़ है सोल्यूशन है। सोल्यूशन के बारे में और हम लोग देखते हैं। जैसे देखो लेमन जूस प्लस वाटर मिला दिया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही हमेशा सॉल्यूशन बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो साल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या चीज़? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? लेकिन देखो बताते हैं, अगर कोई चीज़ जैसे शुगर है, आपको शुगर को किस में डिजोल्व कराते हैं? पानी में। वाटर में हमने डिजोल्व कराया तो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट तो समझ में आ गया। शुगर सॉल्यूशन, अगर किसी भी चीज़ को अगर लिक्विड पानी में डिजोल्व कराते हैं तो वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखो, क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग पानी में डिजोल्व कराते हैं तो वैसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर? जैसे देखो साल्ट प्लस वाटर, पानी में हमने नमक को घुलाया ना, तो कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? ओके, चलिए चीनी को हमने पानी में डिजोल्व कराया तो कौन सा शुगर सॉल्यूशन बना? कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग पानी में डिजोल्व कराते हैं तो वैसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट तो हो लेकिन हमारा सॉल्वेंट जो हो जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर बनता है क्या चीज़? आपका सॉल्यूशन बनता है। चलो ठीक है, लेकिन सॉल्यूट तो यहाँ आपका कहते हैं कुछ भी हो, सॉल्यूट आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर सॉल्वेंट अगर आपका कहते हैं क्या हो? ऑर्गेनिक लिक्विड हो। क्या हो? ऑर्गेनिक लिक्विड हो। ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे एसीटोन, ठीक है, बेंजीन हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर डिजोल्व कराते हैं तो वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है क्या चीज़? जानते हो? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पानी में किसी भी चीज़ को डिजोल्व कराते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन, और पानी को छोड़कर अगर ऑर्गेनिक लिक्विड में
डिजोल्व कराते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वैसे सोल्यूशन को नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर। सपोज करो कि कोई भी सॉल्यूट है आपका, किसी भी सॉल्यूट को हमने अल्कोहल में डिजोल्व कराया, किसमें? अल्कोहल में डिजोल्व कराया, तो अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड है, यानी कार्बनिक लिक्विड है। ठीक है, अगर इसमें डिजोल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल, या सारे सारे क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डिजोल्व कराते हैं तो एक्वस सोल्यूशन कहलाता है, और अगर किसी भी सब्सटेंस को ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर डिजोल्व कराते हैं। चलिए सॉल्यूशन और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का सोल्यूशन क्या होता है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन, उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, देखो जितने भी सोल्यूशन होते हैं ना, जितने भी सोल्यूशन होते हैं सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब देखो जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं जानते हो, इनका पार्ट 1 में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इनके बारे में डिटेल से देख चुके हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी सोल्यूशन होते हैं सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर। चलिए, सॉलिड पार्टिकल की जो साइज होता है सोल्यूशन में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। ओके, देखो नैनो कहीं लिखा हो ना, नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁻9। ओके, कहीं पर भी नैनो लिखा हो। ओके, चलिए, तो इनका जो साइज होता है किसका? सॉल्यूट का, वो लगभग कहते हैं कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। आप सोच लो, माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते, जबकि वो 300 से 500 गुना किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता था माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। ओके, चलिए, सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि कोई फिल्टर पेपर है। अब देखो साल्ट सोल्यूशन है ना, कोई फिल्टर पेपर है, और तुम उसमें कहते हैं कि पानी डालोगे, ऊपर से साल्ट सोल्यूशन डालोगे, तो क्या उसमें से नमक अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, नमक अलग नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग सॉल्यूशन को किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग उनके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। क्लियर। जैसे अगर देख लो, अगर चीनी सोल्यूशन है, शरबत है, उसमें चीनी घुला हुआ है, चाहोगे कि नहीं कहते इसमें से चीनी को फिल्टर करके अलग कर ले, कैसा होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, फिल्टर पेपर पे आप डालो आप उस साल्ट सोल्यूशन को या शुगर सोल्यूशन को, देखोगे पूरा का पूरा आपको बह जाएगा। ठीक है, कोई इसमें से नमक या कोई साल्ट आपको या शुगर नहीं बचने वाला, छंटने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं छनाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग सोल्यूशन को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता। चलिए, सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सोल्यूशन जो होता है ना बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर पूरे ऑल अराउंड थ्रू आउट द यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स होते हैं। अब देखो वेरी स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे देख लो, अगर ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, अगर तुम इसमें चीनी और पानी मिला दिए हो, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि जो इसमें जो चीनी सॉल्यूट पार्टिकल है वो बॉटम में जाके बैठ जाएगा, बॉटम में जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, वो आपको देखो यहाँ पर भी पियोगे ये वाटर ड्रॉपलेट, फिर भी आपको ये भी मीठा लगेगा, नीचे का पियोगे फिर भी मीठा लगेगा, सेम लगेगा। इनके जो पार्टिकल होते हैं वेरी स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हिलाओ डुलाओगे नहीं तो पूरा का पूरा चीनी का होगा बॉटम में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता सोल्यूशन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कभी भी शरबत पियोगे या नींबू पियोगे, शिकंजी पियोगे ना, शिकंजी लेमनेड जूस, तो देखोगे उसमें पानी और नींबू का मिक्सचर होता है, लेमन जूस का मिक्सचर होता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहते हैं कि ऊपर का पानी कहते हैं कि लेमन का स्वाद नहीं देता है आपको, नीचे का ज़्यादा देता है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका लेमन का जूस हो या वाटर हो, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होता है स्टेबल होते हैं, पूरी तरह से कम्प्लीटली मिक्स होते हैं हर पार्टिकल में। ओके, तो ये जैसे साल्ट सोल्यूशन है, अगर साल्ट हमने ले लिया, साल्ट वाटर मिला दिया, तो ऐसा नहीं कि साल्ट सॉल्यूट है तो कहते हैं वो नीचे बॉटम में जाके ग्लास के बैठ जाएगा, ऐसा सोल्यूशन में नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। आपको हर जगह साल्ट के टेस्ट आपको नज़र आएंगे। ओके, इनको अगर हम लोग हिलाते हैं, जैसे सब उसको चीनी और पानी और नमक मिला लिए, ठीक है, उसको स्टेबल यानी आराम से रख दिए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कहते हैं कि नमक बॉटम में जाके बैठ जाएगा, सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो पूरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे अपने आप। ठीक, और हर पार्टिकल ड्रॉपलेट में आपको नमक और पानी दोनों का टेस्ट आपको मिलेगा। चलिए, तो ये सोल्यूशन वेरी स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे भी होते हैं। ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी कि जो सोल्यूशन होता है ना वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि लाइट स्कैटर का मतलब क्या होता है, लाइट को छितराना। ठीक है, जैसे देखो एक पत्थर पे कहते हैं कि एक पत्थर पे कोई चीज़ फेंको, ग्लास का टुकड़ा, ग्लास फेंको शीशा का, तो देखोगे उसके ग्लास के टुकड़े छितरा जाते हैं ना,
उसी को कहते हैं एस्केटर का सॉलिड में भी सोल्यूशन हो सकता है मिक्स करने पे। जैसे देखो ब्रास, घरों में देखो पीतल का बर्तन ब्रास होता है ना, ब्रास कैसे बनता है जानते हो? जिंक को पिघला के और कॉपर को पिघला दिया जाता है, दोनों को एक साथ मिक्स करने के बाद ठंडा कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? ब्रास बन जाता है। तो देखो जिंक भी क्या है? सॉलिड है, और कॉपर भी क्या है? सॉलिड है। जब दो सॉलिड को आपस में मिक्स कर दिया तो एक नया चीज़ बन गया, ब्रास बन गया, ठीक है। और ये क्या चीज़? होमोजीनियस मिक्सचर भी कहलाता है। और कैसा सोल्यूशन? सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन हो गया। चलिए सोल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का। जैसे देखो शुगर सोल्यूशन, शुगर क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो देखो सॉलिड और लिक्विड का हो गया ना सोल्यूशन। आयोडीन इन एल्कोहल, इसको टिंचर भी कहा जाता है। इससे क्या कहता है? टिंचर भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल में हमने आयोडीन मिला दिया, आयोडीन क्या है? सॉलिड है। अल्कोहल क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन क्या? तो इनके बीच में हो सकता है। चलिए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड के बीच में भी सोल्यूशन हो सकता है। जैसे विनेगर, विनेगर जानते हो? एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर मिलता है, सिरका कहते हैं हिंदी में। देखो इथेनोइक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है। विनेगर जो होता है इथेनोइक एसिड, इसी को कहा जाता है एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और जो विनेगर पीते हो उसमें 6 से 8% होता है ये, बाकी पानी होता है, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ओके। तो लिक्विड लिक्विड में भी सोल्यूशन हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब देखो गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस और लिक्विड का सोल्यूशन। जैसे सोडा वाटर पीते हो ना, अरे कोका कोला पीते हो ना, पेप्सी सब पीते हो ना, देखो कि पेप्सी की बोतल में कुछ जगह, इतना जगह जो रहता है खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, इसलिए उतना जगह खाली छोड़ा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन किस में? उस पानी में, ठीक है, सोडा वाटर का। चलिए तो क्या हो गया? गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया। गैस, गैस का सोल्यूशन एयर, एयर क्या चीज़ है? मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। और एयर को सोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है सारे के सारे क्या कहा जाते हैं? सोल्यूशन कहा जाते हैं। तो एयर देखो ऑक्सीजन हुआ, आर्गन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनका मिक्सचर होता है। लेकिन बोलोगे सर एयर में सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? क्या मिक्सचर है तो कोई तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो एयर में सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? आज जान लो, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन को सॉल्वेंट कहा जाता है, नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी गैस हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहा जाता है, क्लियर। यानी कि नाइट्रोजन गैस में सारे के सारे गैस मिले होते हैं, घुले होते हैं, क्लियर। तो नाइट्रोजन को सॉल्वेंट कहा जाता है, और बाकी जितना भी गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर है, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे, ओके। तो सोल्यूशन के बारे में हम लोग देख लिए, इसके बारे में हम लोग क्लियर से पूरा डिटेल से देख चुके हैं, ओके।